कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकर साहब, मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ना ही आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी में किसी नेता को कोई चोट पहुँचाई, ना ही किसी के खिलाफ हमने काम किया। राजनीति के अंदर मेरा अगर विरोध अगर किसी बात के लिए किया गया तो सिर्फ मेरा एक ही कसूर रहा कि मैं पंडित सुखराम जी का पोता हूं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चलते मंडी जिला के सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के भाजपा में ही बने रहने के बयान के बाद उनके पुत्र आश्रय शर्मा ने भी अपने पिता अनिल शर्मा का साथ देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है। इसके साथ ही आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ भी की। शुक्रवार को मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी लोकसभा से पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आश्रय शर्मा ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप व पार्टी के द्वारा उन्हें दिए गए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। आश्रय शर्मा ने बताया कि जब 2019 के लोकसभा चुनावों में सभी नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए, तब उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का पावर सेंटर प्रदेश में मात्र एक परिवार को देना हाईकमान का सही फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी केवल एक प्राइवेट फर्म बनकर रह गई है। उन्होंने हैरानी जताई है कि देश व प्रदेश में कांग्रेस के कई टैलेंटेड नेता हैं, लेकिन यहाँ केवल एक परिवार को ही तवज्जो दी जा रही है, जो कि सही नहीं है। कौल सिंह ठाकुर जी ने पिछले कल एक बयान दिया और मैं नहीं जानता हूं कि उनके मन में मेरे लिए क्या पीड़ा है, परंतु मैं ये बात कह सकता हूं, आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आपके मन में मेरे लिए सम्मान भी है, परंतु आपका राजनीतिक कद नहीं है कि आप मेरे से उलझें। मैं तो कौल सिंह जी के पैरों की धूल तक नहीं हूं। उनका एक अपना एक दौर रहा हुआ है। उनके मतभेद अगर पंडित सुखराम जी से रहे, वो किन कारणों से रहे वो तो वो बेहतर जाने, परंतु राजनीति के अंदर मेरा अगर विरोध अगर किसी बात के लिए किया गया तो सिर्फ मेरा एक ही कसूर रहा कि मैं पंडित सुखराम जी का पोता हूं। ना ही आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी में किसी नेता को कोई चोट पहुंचाई, ना ही किसी के खिलाफ हमने काम किया। प्रतिभा सिंह जी के जो चुनाव थे उसमें भी कंधे से कंधे मिला के हम चले। मेरे चुनाव के बूथ वाइज लिस्ट भी देखी जा सकती है, प्रतिभा सिंह जी के चुनाव की बूथ वाइज लिस्ट भी जा सकती है। हमारे चुनाव कोटली से हमारा जो गढ़ है उसकी बूथों की लिस्ट भी देखी जा सकती है। उनको बढ़त ही हर जगह से प्राप्त हुई, परंतु उसके बाद भी प्रतिभा सिंह जी ने कभी भी जो है ना इस बात का धन्यवाद किया। उसके उलट कई बार यहाँ पे विधानसभा में आकर चंपा ठाकुर जी का उन्होंने बतौर प्रत्याशी अनाउंसमेंट की, काटने की कोशिश की और हर जगह मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकर साहब, मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा देता हूँ
और अपना इस्तीफ़ा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफ़ा कर दूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूं। जब पंडित सुखराम जी उनको मिले तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली कि पंडित सुखराम जी, आपके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, आपके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। और उससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम जी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पीछे जो आपके साथ हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो भविष्य में मैं होने नहीं दूंगा। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के अंदर आके भी वही बातें हुई जो पहले होती थी। इतने वर्ष राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कांग्रेस पार्टी की बागडोर रही। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ना रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें माँ ही सांसद है, माँ ही अध्यक्ष है, सुपुत्र विधायक है तो सुपुत्र महामंत्री है और संगठन के सभी संगठनों के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था। परंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी है अलाकमान की कि हट फेर के जो है राज परिवार के बाहर नहीं निकल पा रही है। देखिए ऐसा है, अभी ऑफिशियली तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं हूँ और ना ऐसी कोई चर्चा हुई है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँगा। परंतु मैं कहीं ना कहीं ये बात को समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जिनके मन को शायद ठेस पहुँच सकती है मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाने से। उनकी बात का सम्मान करते हुए, उनके मान का सम्मान करते हुए अभी मैंने फैसला लिया है कि जब उचित समय होगा तब दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं निर्दलीय ही काम। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।